ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्ते भुविनाथि हराय नाथे। तुभ्यं नमः चितितला। तुभ्यं नमो जिन भवो दधि सोषणाय। बोले आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पदम प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 भगवान की, जैन धर्म की, विसापहार महामंत्र की। सती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणी। प्रवचनारंभं करिष्यामि। सिद्धे भवतु मे सदा। बोली जिनवाणी माता की। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है। वजह यह है कि हवाओं से शर्त लगा रखी है, ना जाने किस गली से मेरे गुरुवर आ जाएं। इसलिए मैंने हर गली श्रद्धा के सुमनों से सजा रखी है। इसलिए मैंने हर गली श्रद्धा के सुमनों से सजा रखी है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। व्यापीडितं वाल्मीवात्मदोषे रुलागितं लोकमवापिपस्थं हितान् वेषणमाद्यभाज्या सर्वस्य जन्तोरसिवा वेद्या। क्या कहा है विसापहार स्तोत्र में कि भगवान आप कैसे हो, जो बालक है जिसे अपना हित मालूम नहीं है और जो रोगों से ग्रसित है, ऐसे संसारी प्राणी को आप रुलागताम यानी रोग से मुक्त कर देते हो। और कौन कैसे वैद्य के समान, जिसे किसी अपेक्षाएं नहीं होती हैं। हमने एक दिन कहा था कि डॉक्टर, आज का डॉक्टर क्या चाहेगा कि सबसे ज्यादा बीमार पड़े। लोग बीमार पड़ेंगे तो उनका व्यापार चलेगा, लेकिन जो अपेक्षा से रहित वैद्य होता है उसे ये पता नहीं होता है कि हमारा व्यापार चले या नहीं चले। उसका एक लक्ष्य होता है कि किसी प्रकार से बीमारी की जड़ मिटना चाहिए। और परमात्मा तुम तो वो वैद्य हो, वो अकारण वैद्य हो, वो निरपेक्षित वैद्य हो, जिसे कोई अपेक्षाएं नहीं है, अपेक्षा से रहित वैद्य हो और संसार के रोगों को मिटा देते हो। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है दो प्राणी निकलते हैं संसार से, या तो जिसे संसार में बहुत दुख दिखे, आपको घर में आग दिखे, फिर कोई शास्त्र उठाकर देखते हो क्या? कोई पंडित महाराज जी के चरणों में जाते हो कि आग है क्या करें? आग दिख जाए, जहर दिख जाए, सर्प दिख जाए, उसके बाद तुरंत छोड़कर निकल जाते हो। तुरंत आप उस जगह को, स्थान को, उस भोजन में यदि जहर हो, कोई आपसे कहे बहुत बढ़िया भोजन बना रखा है लेकिन इसमें जरा, अब वो जरा जब तक नहीं निकलेगा, जरा कुछ है, अब आप पूछोगे क्या है, क्योंकि आप भोजन नहीं करोगे। इसी प्रकार से बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान यदि किसी को स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान किसी को, भक्तियों में कहा है कि भगवान किसी को भूख में रोटी नहीं मिले तो जहर खाता नहीं है, वो भूखे मर जाएगा लेकिन जहर नहीं खाता है। परमात्मा जो तुम्हें देख लेता है वो अन्य को, देव आदि को नहीं पूछता है, क्योंकि तुम्हें देखकर कोई जहर कैसे खा लेगा। जहाँ अमृत मिल गया है वो जहर को कैसे पान करेगा। और कहा है संसार में दो प्राणी निकलते हैं, दो प्राणी कदम बढ़ाते हैं, जिन्हें अपने घर में आग और जहर नजर आता है, क्योंकि वासनाओं की आग लगी है और मोह का जहर चढ़ा हुआ है।
जिसे दो चीजें देखने में आ जाती हैं वो फिर घर में रुकता नहीं, और घर में रुके तो घर उसके अंदर रुकता नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग तो सिर्फ चर्चा करते हैं, मंदिरों में आकर सिर्फ माला फेरते हैं। फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, अश्लील उपन्यास अब पुराण हो गए। देव सास गुरु के पास नई पीढ़ी का मन नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। सच बताना, यदि मंदिर में कोई माता जी महाराज जी आए तो आप उन्हें गौर से देखते हो कि कोई नई बहू बेटी आए तो उसको गौर से देखते हो? सच्चाई यही है। आप कुछ भी कहो यहाँ पर तो आकर सभी लोग बोलते हैं, मंदिर में आते हैं तो बोलते हैं सभी विधि संसारे असारा, यहाँ में सुखी नाही लगारा। कहे संसार में हर प्रकार से असार है, लेकिन संसार के बाहर जाते हो तो क्या कहते हो? सभी विधि संसार के प्यारा, भोगी तो लागे न्यारा। सभी विधि संसार के प्यारा, भोगी तो लागे न्यारा। वास्तव में आज क्यों फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए? जिंदगी में फूल के बीज कभी नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन माली की नजर होना चाहिए कि वो कांटे लगाता है, फूल लगाता है। वर्तमान में सोचकर देखना, पहले लोग संयुक्त परिवार देखते थे, आज एकाकी परिवार देखने लगे। लोग पहले बस्तियों में रहना पसंद करते थे, अब जंगलों में रहना पसंद करते। कोठियां कहाँ बनती हैं आपकी? कॉलोनियों में बनती हैं। वहाँ कौन होता है? वहाँ कुत्ता भी नहीं पहचानता है। और पहले इंसानों के बीच में रहते थे। आप पहुंचता है, आदमी घर पर लौटता है तो सिर्फ उसे दो प्राणी नजर आते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। सोच देखो आदमी की कैसे बदल गई। पहले आदमी सोना चांदी तांबा पीतल खरीदता था, जब चाहे तिहाई दाम में बेच देता था। अब आजकल प्लास्टिक फाइबर कुछ भी लाओ, ये सब का खाक भी दाम लगने वाला नहीं है, कबाड़ में ही जाएगा, क्योंकि आदमी की बुद्धि कबाड़ जैसी हो गई। पहले लोग व्रतों के दिन में तीर्थों पर चले जाते थे, साधु सन्यासियों की तरह जीवन बिताते थे। आज यदि 2 दिन की छुट्टी मिले तो आदमी घूमने, पहले त्यागियों के निर्वाण स्थलों पर जाते थे, आज शमशानों पर जाते हैं। आप शमशाने जो विदेश में जा रहे हो वो सब क्या है? शमशाने हैं। और संसार सागर किसे कहा आचार्यों ने? जहां वासनाएं उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं, एक नहीं पूरी हो पाती और अनेकों आकर खड़ी हो जाती हैं। इस संसार को असार कहा है, लेकिन हम असार को ही मांगते हैं। हम पूजन करें, प्रार्थनाएं करें और चाहे कुछ करें, लेकिन क्या मांगते हो? व्रतों के बाद भी अपन को लगता है व्रतों के बाद लोग जाने कि हम व्रत करते हैं। अरे व्रत तो व्यक्ति के लिए किए थे, व्रत तो आपने आत्म संपत्ति के लिए किए थे, दूसरे से क्या लेना देना तुम्हें। लेकिन कहते हैं नई सभ्यता के इस युग में, नई सभ्यता के इस युग में नए काम अंजाम हो गए और पर सेवा का लक्ष्य बनाकर निस्सेवा के काम हो गए। पर सेवा का लक्ष्य बनाकर निस्सेवा के काम हो गए। यहाँ सभी के मन के अंदर स्वार्थों ने डाला है डेरा, यहाँ सभी के मन के अंदर स्वार्थों ने डाला है डेरा। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि सभी डॉक्टर बीमार हो गए, सभी डॉक्टर बीमार हो गए। एक डॉक्टर बहुत दिनों से एक मरीज का इलाज कर रहा था, अचानक डॉक्टर को किसी काम से जाना पड़ा और उसका बेटा भी डॉक्टर हो गया था। तो उसने कहा इस मरीज को दवा दे देना। उसने कहा ठीक है। अब बेटा तो सरल था, बेटा को क्या पता बाप की राजनीति। तो बेटा ने दवाई दी और वो व्यक्ति 1 महीने के अंदर ठीक हो गया। जब उसका बाप लौटा, डॉक्टर लौटा, तो उसने कहा पिताजी आप इसका 5 साल से इलाज कर रहे थे, ये ठीक नहीं हुई और हमने इसका इलाज किया, 1 महीने के अंदर इसकी रोग जड़ से खत्म कर दिए। पिताजी ने माथा ठोका,
कहने लगे मैं भी कर सकता था रोग ठीक, लेकिन इसी से तुझे डॉक्टर बना पाया, इसी के कारण तू डॉक्टर बना और भाइयों की पढ़ाई करानी थी, अब कहाँ से कराऊंगा जब ये ठीक हो गई। तो आप समझ गए, क्योंकि वर्तमान के डॉक्टर ऐसे नहीं है जो निस्वार्थ हो, मौन किनारे शोर मचा रहे हैं, मौन किनारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। तो वास्तव में हमने आज तक तत्व चर्चा सुनी है, शब्दों की चर्चा से पेट नहीं भरता है, शब्दों की मिठाई से और व्यंजनों को देखने से पेट नहीं भरता है। फिर शब्द परमात्मा शब्द रूप में आ जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे सुधार को प्राप्त होगा। हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की अनुभूति से जीवन में सुख आएगा। आपको पता है, आप फोटो कितने भी देख लो, फोटो देख लो, लेकिन फोटो से वो संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि कहा है कि वास्तव में हमें क्या करना है। एक बार की बात, गांव में बरसात नहीं हो रही थी, तो एक पुजारी ने कहा, एक पंडित ने कहा कि सब लोग पूजा की सामग्री ले आओ, बरसात हो जाएगी, परमात्मा सुनेगा और बरसात हो जाएगी। सब लोग पूजा की थाली लाए, लेकिन एक बच्चा छाता भी लाया। तो लोगों ने कहा, अरे तू छाता क्यों लाया, छाता का क्या काम था आज, अभी तो प्रार्थना करेंगे फिर वो बरसात करेगा। उसने कहा, भगवान भी इतनी देर करेगा क्या, मैं तो छाता लेकर आया हूं कि प्रार्थना करूं या ना करूं, उससे कहूंगा और बरसात हो जाएगी। ध्यान रखना, सदियों से उसके बुजुर्ग पूजा प्रार्थनाएं कर रहे थे, बरसात नहीं हो रही थी, लेकिन एक बच्चे ने सच्चे दिल से एक आस्था रूप दीपक जलाया और बरसात हो गई। हम लोग भी कहें कि तुम सुख दोगे तो भी वो मेरे हित का होगा, और यदि दुख दोगे, दुख में नहीं कमाए होंगे। हमारी लिखी चिट्ठियां यहाँ आने में 1-2 समय लग जाता है, यहाँ की चिट्ठियां भी 2-3 दिन में आती हैं, और कर्मों की हमने लिखे पत्र हमारे तक आएंगे तो 2-4 भव लग जाएं तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि भीतर में आनंद हो। हमारे आचार्यों ने कोई घबराने की बात नहीं बताई, ये नहीं कहा कि तुम घबराओ, बंधन में हो। उन्होंने सबसे पहले कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, रास्ता ही बता दिया तुम्हें सबसे शुरू में, बंधन की बात नहीं कही। बंधन की बात तो उमा स्वामी जी ने 6वें अध्याय में कही है कि तू बंधन मुक्त इसलिए है। 6 डाला में भी आपने देखा, पहले रोगों का आपको लक्षण बताए कि तुमने कहां कहां क्या क्या दुख पाए, फिर किन के कारण दुख पाए, इन कारणों को बताया, फिर कैसे निकलोगे ये बताया। क्योंकि हमारे आचार्य हो या हमारे उपाध्याय हो, साधु हो, और वीतराग देव की वाणी को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए स्वयंभू स्तोत्र में अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, सब्रह्मनिष्ठा सम्मित शत्रु विद्या विनिर्वांत कसाय दूसा लब्धात्म रश्मि रजितो जितात्मा जिना श्रेयों में भगवान विधत्ताम। भगवान आप कैसे हो, आप ही अजित हो, सबको जीता है, आपसे ही सुख संभव है दुनिया में। और कहते हैं संसार के प्राणियों के लिए निरपेक्ष बंधु हो, मित्र हो, सखा हो, और कह दिया आप ही सच्चे वैद्य हो। क्योंकि जिस प्रकार से अशरण मनुष्य को व्यक्ति अशरण को कोई शरण दे देता है, लेकिन आप तो ऐसे हो कि संसार के रोगी प्राणियों को, संसार के दुखित द्रवित प्राणियों को आप ही शरण हो, आप ही सच्चे वैद्य हो। तो हम उस वैद्य के पास आएंगे, हम भगवान से नहीं कहेंगे कि मेरे एक दुख मिटा दो, भगवान से कहेंगे जिस नजरिए से दुख प्राप्त होता है, जो हमारी सोच है, हमारी सोच एक दिन साकार हो जाती है,
हम नेताओं के चित्र देखते हैं, उनके चित्त देखा करो। हम नेताओं के सिर्फ चित्र देखते हैं, हंसते हुए चेहरे दिखते हैं, उनके अंदर देखो कितनी उठापटक होती है, उन्हें अंदर देखो कितनी एक दूसरे की काट छाट होती है। तो उनके चित्त देखो और उनके चरित्र देखो। पद में आने के पहले सब नेता आदर्शता की बात करते हैं, लेकिन पद में आ जाते हैं फिर सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो जाते हैं। एक बच्चा मिट्टी खा रहा था, पड़ोसी ने समझाया कि भाई साहब आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसे संभालिए वरना वो बिगड़ जाएगा। उसने कहा मेरा बेटा मिट्टी खा रहा है, तुझे क्या दिक्कत है, वो अपना भविष्य बना रहा है। उसने कहा भविष्य बना रहा है, अरे मिट्टी खा रहा है। उसने कहा मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, फिर देखना ये ईट रोड़ा सरिया सब खा जाएगा और बहुत बड़ा इंजीनियर अपने समय में नाम कमाएगा। और करम जला, यदि इंजीनियर नहीं बन पाया तो फिर इसे ठेकेदार बनाऊंगा, फिर देखना ये सड़कें नालियां बिल्डिंग सब खा जाएगा, ये तो अपना भविष्य बनाएगा। इस तरह से आप भी ध्यान रखना, हम भी अपने बच्चों से यही उम्मीदें करते हैं कि कोई बड़ा नेता हो जाएगा। अरे नेता होना है तो ऐसे नेता क्या जिन्हें सिर्फ गालियां और इल्जाम मिलते हैं, नेता बनाओ तो वो नेता बनाओ जिसके आगे 3 लोग झुक जाता है, जिनके आगे 3 लोग वंदना करता है। क्योंकि कहा है भगवान मोक्ष मार्ग से नितारम भीतारम कर्मवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। तो वास्तव में हम अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचें कि हमें, क्योंकि कहते हैं दुख दर्द भरी आंखों से किसी को देखना सीखो, दुख दर्द भरी आंखों से किसी को देखना सीखो। हर गांव की मिट्टी में अरमानों को सींचना सीखो और पाषाण की प्रतिमाओं के सामने भगवान मानकर तुमने सिर झुकाए हैं। अब इंसानों में भी भगवान बनाने की कला सीखो, इंसानों को भी भगवान बनाने की कला सीखो। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। और हमारे जैन धर्म की तो कुछ सिद्दत ही ऐसी है, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। तो वास्तव में हम उन पाषाण को नहीं पूछते हैं जो मूर्तिकारों के यहाँ, आदमी बड़ा बेईमान है, मूर्तिकार के यहाँ हम जाकर भगवान को नहीं पूछते हैं, लेकिन भगवान के गुणों का जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है प्रतिमा को, तो वो हमारे लिए कहा है तो भी निर्फल नाई भक्ति रस वीने वायक। और क्या कहा एक ही भाव में कि भगवान परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजो भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। क्या कहे भगवान ने परमाणुओं से बनी है, पुद्गल परमाणुओं से, पीतल से बनी है, चाहे पाषाण से बनी है, चाहे रत्नों से बनी है, चाहे सोने से बनी है, लेकिन इसकी अंदर आपके गुणों का आरोहण किया गया है, इसलिए मेरे कर्म निर्जरा का कारण है। ऐसी प्रतिमा है। कभी ध्यान रखना, हम लोग बोलते हैं वहां के भगवान बड़े सुंदर हैं, भगवान तो हर जगह के सुंदर हैं, क्योंकि जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे थे, उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह उतने ही पुद्गल परमाणु दुनिया में थे जिससे तुम्हारी रचना हुई। तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? हम अपने लिए सुख नहीं मांगते हैं। क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुतो बलवान धर्म को भूमपाला काली काली च सम्यक वितरतु मघवा व्यांतु यांतु नासम दुर्भिक्षम चौरी मारे क्षण भी जगताम माधुजीव लोके जैनेन्द्रम धर्म चक्रम प्रभुतु सततम सर्व सौख्य प्रदायी। क्या कहते हैं भगवान से कि भगवान मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, सर्व प्रजा नाम, सब प्रजा का क्षेम हो, मंगल हो। सब प्रजा में आप भी तो आ जाएंगे, किसी दूसरों का भला सोचोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। किसी के घर पर कंकड़ मत फेंकना,
ये कंकड़ एक दिन पत्थर बनकर लौटेंगे। किसी के घर पर एक कॉपल फेंक देना तो वो फूल बनकर लौट आएगी। किसी को कभी गालियां मत दे देना वरना थप्पड़ बनकर लौटेगी। हो सके तो किसी को गीत दे देना, तुम्हारा गुणानुवाद बनकर लौटेगी। इसलिए धर्मात्मा क्या कहता है कि भगवान सर्व प्राणियों का कल्याण हो और राजा राजनीतिक भ्रष्ट नेता ना हो। राजनेता कैसा हो? धार्मिक भी बलवान भी हो और धार्मिक हो, भूमि पाला। राजा हमेशा, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, अनायिका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहु नायिका। सारे नेता हो जाएंगे तब भी काम नहीं चलेगा, और नेता एक अच्छा नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा। और काली काली च सम्यक व्यतिरता मघवा, कहते हैं मघवा यानी बादल समय समय पर बरसे। और कहते हैं सभी प्राणियों में आराम से लोग रहें। और कहते हैं दुर्भिक्ष चोरी मारी। आज देखो कैसी महामारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है। कभी सोचा ये कोई बीमारी नहीं है, इतने दिल अशांत हो गए, इतनी हिंसा, इतनी अनीति, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। उसका परिणाम है जब एक एक घर का धुआं निकलता है चूल्हे से तो बादल भी धुंधला दिखने लगता है। जब इतने दिलों में द्वेष की ज्वाला जलेगी तो फिर दुनिया कैसे शांत रहेगी? हमारे दिन नहीं निकलता है और लाखों लोगों, करोड़ों अरबों लोगों की जीवों की जानें चली जाती हैं। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पानी फिल्टर का पी रहे हैं। अरे पानी के जीव तो पानी को स्वयं शुद्ध कर देते थे। मछलियां मगरमच्छ पानी को स्वयं स्वच्छ कर देते थे। आज लोग उन प्राणियों को खा रहे हैं। हर प्राणी का अपना अस्तित्व है। आज कोठियां, आपको पेड़ों को काट कर कोठियां बना रहे हो, समय पर बरसात कैसे होगी? क्योंकि प्रकृति अपना पानी, पेड़ अपना पानी ले लेते थे। ध्यान रखना, बरसात ऊपर से नहीं होती है, यही पानी बहकर नदियों में जाता है। नदियों का पानी समुद्र में जाता है, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है और वापस हम ही पर आ जाता है। तो क्या कहा है भगवान? दुर्भिक्ष ना हो, चोरी ना हो और जगत के प्राणी क्षण मात्र के लिए भी भयभीत ना हो। और फिर क्या हो? जैन धर्म, धर्म चक्र हमेशा सर्व सौख्य प्रदायी, सबको सुखी करने वाला है। हमेशा सब सुखी रहें, ऐसा आचार्य ने कहा है। तो वास्तव में हम मालाओं को तो फेरें, लेकिन साथ साथ मन भी फेरें। सिर्फ मनके को नहीं घुमाए, मनके के साथ मन भी घुमाए। कि उनकी कहते मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। तुम लाख छुपा लो अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। तो वास्तव में हम अपने जीवन में ये नहीं सोचें। एक व्यक्ति अमेरिका का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने अपने मैनेजर से पूछा कि तुम बताओ, तुम चाहते हो कि मेरे जितने बड़े आदमी तुम भी हो जाओ? तुम बड़ी मेहनत करते हो मेरी फैक्ट्री में। उसने कहा मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि तुम जैसा व्यापारी हो जाऊं। उसने कहा क्यों? कहने लगे मुझे जो वेतन मिलती है मैं आराम से जाकर घर में बच्चों के साथ प्यार से बोल लेता हूँ, खा लेता हूँ, सो जाता हूँ, और ड्यूटी मेरी जितनी है मैं ड्यूटी देकर चला जाता हूँ। मैं देखता हूँ मैं सुबह 10 बजे आता हूँ, आप तो 8 बजे आ जाते हैं। और मैंने देखा कि मैं तो शाम 4 बजे चला जाता हूँ, आप 8-9 बजे रात तक दफ्तर में काम करते हैं। और मैंने देखा आप रात को कभी कभी हमें फोन करते हैं। इसका मतलब आप ज्यादा परेशान हैं। मुझे कम देना परमात्मा, लेकिन तुम जैसी आकुली जिंदगी मत देना। जिसका नजरिया इतना अच्छा हो जाएगा वो जिंदगी में दुखी नहीं हो पाएगा। तो आज तक हमने बहुत बातें की भगवान से, लेकिन हमेशा
दूसरों के दुखों पर अपना सुख चाहा। हमारे मकान का मजा दूसरों के झोंपड़ों पर होता है, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन किसी के झोंपड़ों पर भी हम महल बनाने की कोशिश करेंगे, किसी लड़खड़ाते व्यक्ति को सहारा देंगे, किसी की बैसाखी बन जाएंगे, किसी पंगु का सहारा बन जाएंगे, किसी दीन दुखियों को हम परमात्मा की तरह भगवान से सर्व प्राणियों में मैत्री भाव आ जाएगा, सब प्राणियों के प्रति वात्सल्य भाव आ जाएगा। उसी दिन हमारा जीवन भी परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। तो वास्तव में हम यही कहते हैं कि हमें यदि जीवन में सुख और शांति लाना है तो दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो हमें एक व्यक्ति था, वो बूढ़िया उसके पड़ोस में रहती थी, वो ब्याज पे पैसा देती थी। तो वो सोचता था कि ये बुढ़िया कैसी है, इसे कोई मार क्यों नहीं देता है, इसके कोई, वो सोचता था गलत गलत, उसका कोई लेना देना नहीं था। एक दिन सोचा कोई मार दे इसको, कोई इसको क्यों पैसा लेता है इससे, ऐसा वैसा उसके मन में विचार आते थे रहते थे। फिर एक दिन वो भी गया किसी काम से बुढ़िया के पास और बार बार विचार आते थे, इसलिए उसने बुढ़िया को मार दिया, गला दबा दिया। बुढ़िया पैसा देने के लिए थी, गई अलमारी खोल रही थी, पीछे से गला दबा दिया और वही बात उसके दिल में घूमती रही, अब मैं पकड़ा ना जाऊं, अब मैं पकड़ा ना जाऊं। किसी ने उसे नहीं देखा था, लेकिन उसके अंदर ये विचार चलता रहा, सोते बैठते धीरे धीरे उसका विचार एक दिन पुलिस वाले के सामने बोला मैंने हत्या की है। आपने कभी सोचा जो विचार हम बार बार करेंगे वो आप एक दिन कार्य कर देंगे। तो हमें भी चाहिए कि हम गलत विचार, किसी को गिराने के विचार, किसी की अवनति के विचार, क्रोध मान माया लोभ के विचार नहीं करेंगे, भी कथाओं को नहीं कहेंगे, पाप और व्यसनों में अपना दिमाग नहीं देंगे। क्योंकि एक व्यक्ति यदि एक सीरियल भी देखता है, मान लो एक सीरियल भी देखता है और उसमें एक हिंसा भी देखता है, तो कम से कम 70 साल में सोचो कितनी हिंसाएं देख लेता है, हजारों लाखों हिंसाएं देख लेता है। और जब लाखों हिंसाएं, लाखों भ्रष्टाचार, लाखों अनीति, लाखों बलात्कार देख लेगा, तो एक बार कर ले तो क्या बड़ी बात है। तुम अपने जीवन में अपनी इंद्रियों पर इतना संयम रखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हमने इंद्रियों को लगाम रखेंगे, नहीं, इंद्रियों को इतना सुंदर विषय देंगे, मन को परमात्मा का चिंतन देंगे, मन को एक सुंदर चित्रकार बनाएंगे, गायक बनाएंगे और गीत गुनगुनाएंगे। अपने जीवन में गालियां नहीं, गीत लाएंगे। और कहते हैं जीवन में किसी के लिए आशीर्वाद बन जाएंगे। जीवन में जीने की कला सीखो तो वास्तव में तुम्हारा जीवन भी इसी जीवन में जियो तो मेहरबानी बन जाओ, वो मरो तो कहानी बन जाओ। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। आप सबकी जिंदगी भी 100 काम करे और आपको भी परमात्मा ऐसी शक्ति दे। हम शक्ति के लिए, ऊपर से परमात्मा ने तो शक्ति बहुत देकर भेजा है, इसका सही उपयोग करें और आप सबके जीवन में उस परमात्मा शक्ति का प्रादुर्भाव हो, ताकि आप भी परमात्मा बने। हमारे जीवन में हमें सच्चे वैद्य मिले हैं तो हम रोगी की तरह जाकर उनके चरणों में समर्पण करें। एक रोगी डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर साहब मुझे सर्दी जुकाम है, तो डॉक्टर ने उसे दवाई लिख दी। अब वो दूसरा व्यक्ति आया, वो हिंदू था, दूसरा व्यक्ति था मुसलमान था, उसे भी जो बुखार होगा वही दवाई लिखी। तो वो डॉक्टर के पास आया और कहने लगा कि आप कैसे, हिंदू को भी वही दवाई लिख दी, मुसलमान को भी वही दवाई लिख दी। तो उनने कहा बीमारी तो दोनों को एक सी है। तो कहने लगा जरा मैं सीधा आदमी हूं, मैं समझ में नहीं आया, अब ये बताओ दवाई खानी कब है? उनने कहा 2 बार खानी, लिखा तो है। बोला मैं पढ़ा लिखा जरा कम हूँ, ये बताओ पानी से खानी कि दूध से? उनने कहा पानी से। उसने कहा कि पानी गर्म पीऊं कि ठंडा? उसने कहा ठंडे से। उसने कहा बाल्टी में पीऊं या गिलास में? उसके बाद बोला, उसने कहा गिलास में। बोले चांदी के गिलास में कि लोहे के गिलास में?
डॉक्टर से इतने सवाल उसने किया, अभी पीऊं, देर से पीऊं, बैठ के पीऊं, उठ के पीऊं। तो डॉक्टर साहब परेशान होकर बोले, भाई तू जा, पिंड छोड़। बोले रिक्शा से जाऊं कि पैदल जाऊं? उनने की रिक्शा से चला जा। बोले खुदरे पैसा दूं कि बंदे दूं? उनने की खुदरे देना, खुले दे देना। बोले खुले तो पैसे ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने 50 रुपए दिए, बोले तू चला जा, पैसे भी मेरे से ले जा। तो आप भी परमात्मा के दरबार में तर्कशील बनकर मत आना, वास्तव में तार्किक बनकर नहीं। हमारे परमात्मा दार्शनिक नहीं थे, तार्किक नहीं थे और तत्व चिंतक थे। तो हमारे गुरु भी तत्व चिंतक थे। अपने आप को देखें और तो जीवन में सुधार आ जाएगा। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा। तू हिसाब मत कर, भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। तो हमें ऐसे वैद्य मिले हैं, हमें ऐसी रत्नत्रय की औषधि मिली है, हमें जिनवाणी रूप पर्चा मिला है, लोगों को ठीक करा सकते हैं। हम अपने जन्म मरण के रोगों को सिर्फ अर्घ चढ़ाने से रोग दूर नहीं होंगे, वैसी औषधियाँ, ऐसे पथ्य भी पालना पड़ेंगे, औषधियाँ खाना पड़ेंगी, पथ्यों को पालना पड़ेगा। और जो जहर हैं, जो हमारे कुपथ हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे वैद्य भी हमें जन्म मरण से मुक्ति दिला देंगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ हमारे जन्म जन्म के रोग मिटें, वासनाओं का आग शांत हो, हम भी आज सके वासना की काल कोठरी से बाहर निकलें। जितने कदम अंदर चलते हो उतने कदम वापस आओगे तो बाहर आ जाओगे। जो परिणति राग में गई है वही वापस आएगी तो त्याग हो जाएगी। आप सबका भी जीवन त्याग और वैराग्य में हो। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग इतने अच्छे से विधान कर रहे हैं, आपके जीवन में आपकी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों कामनाएं पूरी हों। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान।